वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। भारतीय परंपरा में चरैवेति का एक सिद्धांत है और यह संतों के साथ अधिकतर लागू होता रहा है। एक लंबी परंपरा रही है भारत में संतों की जो यात्रा पर रहे हैं। भर्तृहरि, शंकराचार्य, नृसिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, ये ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने समूचे हिंदुस्तान में यात्राएं की और हिंदू समाज को जागृत किया, संगठित किया। आज की तारीख में एक संत हैं जो भारत में यात्रा पर हैं और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज को संगठित किया जाए। वो सनातन को संगठित करने के लिए निकले हुए हैं और यात्रा लगभग साल भर से चल रही है। आपका नाम है स्वामी दीपांकर। दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार। ये हिंदू समाज को संगठित करें, जातियों से बाहर आकर के लोग एकजुट हों, वो अपने आप को सनातनी हिंदू कहें, आपके नारे भी यही होते हैं। ये चिंता कहाँ से आ गई? ये बेसिक विचार तो दादा हमारे गुरु का था, जिनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती था। राम मंदिर आंदोलन के मुख्य योद्धाओं में से भी एक रहे। उन्हीं के साथ 2012 में हरिद्वार जा रहे थे, कार में बैठे हुए, तब उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि जातियों में विभक्त समाज भविष्य में स्वयं ही के लिए नुकसानदायक होगा और इस समाज का एक होना इन्हें यशस्वी और अपराजय बना सकता है। उनके शब्द थे कि अगर आप बनिया हैं तो बूंद भर हैं, ब्राह्मण हैं तो बूंद भर हैं, जाट यादव त्यागी गुजर हैं तो बूंद भर हैं, दलित वाल्मीकि हैं तो बूंद भर हैं, प्रजापति धीमान सैनी है तो बूंद भर हैं। यदि आप हिंदू हैं तो आप समंदर हैं। आप तय करें कि आप समंदर होना चाहते हैं या बूंद रहना चाहते हैं। उनकी ये इच्छा मैं समझता हूं कि किसी भी शिष्य के लिए एक ब्रह्म वाक्य जैसा होता है, गुरु का एक शब्द। लेकिन अभी तो देश राजनीति में एक सूत्र वाक्य चल रहा है और वो है जातिगत जनगणना, कि हम आएंगे जातिगत जनगणना कराएंगे। और इस जनगणना का मतलब जानते हैं कि यादव कितने, राजपूत कितने, ब्राह्मण कितने, कायस कितने, कुर्मी कितने, कोयरी कितने। तो जाहिर है कि आप जिसको संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं उसी को विभाजित करने का प्रयास है ये, या आप दोनों को एक दूसरे के उलट मान सकते हैं। मैं समझता हूं कि यशवंत भैया कि आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अब से पहले भी करते आए हैं। मगर मुझे तकलीफ तब होती है जब 1932 में महात्मा गांधी को यरवदा जेल में ये सब शब्द पता लगता है कि अंग्रेजों ने कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा किया है। वो तत्क्षण धरने पर बैठ जाते हैं ये कहकर कि मैं जातियों में देश को बंटने नहीं दूंगा। ये महात्मा गांधी का मुंह से कहा हुआ शब्द है। उससे थोड़ा सा आगे आ जाइए तो राजीव गांधी जी चाहते थे कि देश जाति विहीन हो, एक होकर रहे। और वर्तमान में कथित गांधीवादियों को सुनता हूं कि लीजिए हमने जातिगत जनगणना करा दिया। तो मुझे दुख इस बात का होता है कि हिंदू ही इसका शिकार क्यों? कभी बताइए ना कि सिया कितने, सुन्नी कितने, पसमानदा कितने, बरेलवी कितने, अहले हदीस कितने, कमरिया कितने, अंसारी कितने, घोसी कितने, तेली कितने, पुंबे कितने, जुंजे कितने। कभी बोलिए ना कि पसमानदा अहमदिया कितने, कभी बोलिए देवबंदी कितने, कभी नहीं बोलेंगे। कभी बताइए इस देश को कि कैथलिक कितने हैं, रोमन कितने हैं, डैकलेस कितने हैं, प्रोटेस्टेंट कितने हैं। आप हमेशा बताएंगे ठाकुर इतने, जाट इतने, गुजर इतने, पंडित इतने, और परसेंटेज बताते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम बट गए तो परसेंटेज में रह जाएंगे और अगर एक रहे तो 100 करोड़ होंगे। तो आप ये मानते हैं कि हिंदुओं की जातियों को बताना और मुसलमानों के भीतर की जातियों को छुपाना यह राजनीति का खेल है? दादा, छुपाना ही हो तो समझ में आता है। यहां से लेकर फिलिस्तीन तक तो सबको जोड़ रहे हैं और भारत में पड़ोसी को ऐसी आदत डाल दिया कि पड़ोसी से पूछ रहा है भाई कौन जात हो। मतलब मुझे मैकियावेली के वो शब्द याद आते हैं कि डेथ विल किल यू लेटर बट इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत तब मारेगी ना समझी पहले मार डालती है। तो मुझे समझ नहीं आता कि कभी संसद के औपचारिक भाषण के बाद 1951 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि इस देश को जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं। ये जातिगत जनगणना मनमोहन सिंह सरकार ने भी 2011 में करवाई, लेकिन उसको जारी नहीं किया, उसकी घोषणा नहीं। लेकिन अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट को दबा करके रखा हुआ है। मैं इतना कहता हूं, कर्नाटक में तो आपने कराई है, आप ओपन करा दीजिए, सरकार भी आपका है।
आज तक नहीं आंकड़ा आया। और रही बात, कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मतलब जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो फिर बिहार में नीतीश जी को होना ही नहीं चाहिए मुख्यमंत्री, क्योंकि वो तो 3% है और जो 16% है उसको आप बना नहीं रहे हैं। तो आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारे या पांव कुल्हाड़ी पर पांव, ये तो आप तय कीजिए। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, फिर इस देश को जातिगत जनगणना की आवश्यकता नहीं। अगर आप इनके कल्याण की योजना बनाना ही चाहते हैं तो 1931 में 3000 कुछ जातियां थी, 2023 में 6000 कुछ जातियां हैं। 3 से 6 किया, इनका क्या कल्याण किया कि 6 से 12 कर आप उनका मंगल करेंगे? और आपको किसी के कल्याण की कामना करनी है तो हालात देखकर कीजिए, जात देखकर नहीं। जब आप जातियों में लोगों को बांट देते हैं तो आप अपनों से अपनों को दूर कर देते हैं। यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात से सहमत हैं कि देश में 2 ही जातियां हैं, एक गरीब की, एक अमीर की, बाकी जातियों को खत्म कर दो? मैं पीएम का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। दशहरे का बात था, गिरिराज सिंह हमारी भिक्षा यात्रा में सम्मिलित हुए, गाजियाबाद में भिक्षा यात्रा थी। गिरिराज सिंह ने कहा कि एक सन्यासी को भिक्षा यात्रा में एक हिंदू होने की भिक्षा हर हिंदू दे सकता, हिंदू इतना गरीब नहीं है। रात में दशहरा ग्राउंड से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश को जातियों में बांटकर तबाह करना चाहती है। जब मुझे कोई पीएम के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो मेरे लिए वो संजीवनी और ऊर्जापूर्ण जैसे थे। मैं समझता हूं कि मां भारती के रक्त के अगर बिंदु गिने जाएंगे, जातियों में बांटकर अगर हिंदू गिने जाएंगे, तो हिंदुस्तान में हिंदू विहीन होना तकरीबन आप तय मानिए। 49 लाख लोगों को आपने जोड़ा है और उनसे आपने ये संकल्प रखवाया है या शपथ ली है कि मैं हिंदू बनकर के ही रहूंगा। 16 ये जो भिक्षा आप मांगते हैं, ये किस तरह की भिक्षा है और लोग क्या देते हैं आपको? ये बेसिक दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसे की भिक्षा या अन्य किसी द्रव्य की भिक्षा नहीं। ये भिक्षा है जातियों में विभाजित ना होकर एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। और मैं समझता हूं जब ये भिक्षा मांगता हूं तो देने वाले का हृदय भी 56 इंच का हो जाता है। बोले कोई सन्यासी तो कम से कम संगठित करने आया है। और मुझे आज भी एक शब्द याद है, संघ प्रमुख ने कहा था कि संगठित हिंदू सशक्त भारत। मैं समझता हूं कि अगर संगठित रहेगा सनातन तो ही भारत मजबूत होगा। बटकर के कभी कोई नहीं, मैं समझता हूं कि हुआ मजबूत आज तक। आप यहां से समूचे अरब जाइए, बोले कौन है? बोले मुस्लिम। बोले धर्म क्या? बोले इस्लाम। यहां से यूरोप जाइए, बोले कौन है? बोले रोमन। बोले धर्म क्या? बोले क्रिश्चियन। यहां आइए तो आप उनको कास्टिज्म में बांट देते हैं। यहां भी जिस दिन लोग ये कहने लगेंगे कि कौन हो? बोले कि अमित। बोले धर्म क्या है? बोले सनातन। या बोले कौन हो? बोले हिंदू। बोले धर्म क्या है? बोले सनातन। और इसके प्रमाण अब देखने को मिलते हैं यशवंत भैया। लोगों की कारों पे पहले जाति लिखी होती थी, अब हिंदू लिखा होता है। कावड़िया कावड़ तो आपने भी बहुत करवाया। मैंने करवाया भी दादा, मेरे साथ हुआ भी पहले। ये मेरी गलती मात्र नहीं था। मैं उत्तराखंड में था तो मेरी कार से किसी ने स्क्रैच कर दिया हिंदू। तो वहां मैंने कहा मेरी कार के पीछे एक तो हिंदू लिखवाइए, और हिंदू कार से मिटा सकते हैं, मेरे हृदय से कैसे मिटाइएगा। उसके बाद जो मैंने कारों पर लिखे जाने का चलन देखा वो मेरे लिए भी अभूतपूर्व था। और शायद मैं समझता हूं कि जब अमेरिका में तुलसी गबाड़ कह सकती है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का, आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सोनक कह सकते हैं आई एम प्राउड हिंदू। विवेकानंद उस समय पे कह सकते हैं मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो स्वामी दीपांकर या 100 करोड़ हिंदुओं को गर्व होता है जब वो हिंदू होते हैं। स्वामी दीपांकर के लिए सनातन का मतलब क्या है? सनातन वो जो शाश्वत, सनातन वो जो सत्य, सनातन वो जो जिया जा सके, सनातन वो जो वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को चरित्रार्थ करे, सनातन वो जो जीने का मार्ग दे। एक राय बनती है कि जब आप एक धर्म विशेष के लोगों को संगठित करते हैं तो राष्ट्र के बारे में आपकी चेतना सबको साथ लेकर के नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि इस देश में बाकी धर्मों के भी लोग हैं। अगर आपने सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व पर ही जोर डाला, उन्हीं को संगठित किया, तो आपने बाकी धर्मों के लोगों के विरोध में एक धर्म को खड़ा किया, ऐसा माना जाता है। वो तब है यशवंत भैया जब हम किसी को कोई गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी कर्नाटक में सरकार में मंत्री हैं जमील खान। उन्होंने कहा कि हमने 7 साल मेहनत किया, हम उलेमाओं से मिले, मस्जिदों में गए, जमात के साथ मीटिंग किया और हमने 14% वोट एक तरफ डलवा दिया। ये उनका स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। और बाद में जब किसी को पता लगा कि वो कोई वीडियो बना रहा है, उन्होंने कहा ना वीडियो मत बनाइए। तो जब जमील खान अपनों को एक कर सकते हैं तो स्वामी दीपांकर अपनों को एक क्यों नहीं कर सकता? बस फर्क इतना है
जमील खान वोट के लिए कर रहे हैं, स्वामी दीपांकर भविष्य के लिए कर रहा है, भविष्य की चुनौतियों के लिए कर रहा है। और संगठित होना, भाई को भाई कहने में शर्माना कैसा, परिवार को अपना कहने में घबराना कैसा। और एक चीज यशवंत भैया हमेशा तय रहेगी कि कभी कोई सनातन के उन्मूलन की बात करेगा तो कोई सन्यासी उठेगा। अगर कोई सनातन को एचआईवी या सनातन के खात्मे के लिए स्वयं को अंगीकार करेगा तो कोई सन्यासी उठेगा। अगर कोई एक व्यक्ति कहेगा एम मुंडी कर साउथ के कोई है नेता कि हमारा तो गठबंधन ही सनातन के खात्मे के लिए हुआ है, तो कोई सन्यासी उठेगा। यह इतिहास रहा है, यह धरती गवाह है भारत की कि यहां सन्यासियों ने उठकर के कार्य किए हैं। आनंद मठ जैसी पुस्तक भरी हुई है। और मैं समझता हूं कि वर्तमान भी आवश्यकता है सनातन को संगठित करने की, और एक परिवार हो जहां सब में समानता हो, जहां सबको गले लगाया जा सके, जहां कोई छुआछूत जैसी चीज ना हो। इससे ज्यादा प्यारा क्या होगा? ये तो हमारे देश का संविधान भी कहता है। तो मैं तो उसी की सेवा कर रहा हूं। अगर यह सांप्रदायिक है तो फिर अब से पहले जो हुआ है वो कैसे सेक्युलर हो सकता है, मैं ये सोचता हूं। और वैसे तो सेक्युलर शब्द भी हमारे संविधान में जोड़ा गया है, था नहीं था, पंथ निरपेक्ष कर धर्म निरपेक्ष दिया। स्वामी दीपांकर तुष्टीकरण के विरोध में बोलते हैं, स्वामी दीपांकर हिंदू समाज को संगठित करने के लिए चलते हैं, भिक्षा यात्रा निकालते हैं। आपके बारे में एक राय क्यों नहीं बन जाती है कि आप संघ के रास्ते पर चलने वाले ऐसे सन्यासी हैं जो राजनीतिक रूप से बीजेपी का जो मकसद है उसको साधना चाहते हैं? फिर दादा ये शब्द होगा कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझिए हम भी बागी हैं। मगर मैं समझता हूं कि अगर कोई मेरी यात्रा में मेरे साथ चलता है तो चले, मगर आज तक मेरे यात्रा के एक मंच पर कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था। लोहिया के रास्ते पर चलने वाले जो दल हैं, खास करके मैं समाजवादी पार्टी का उल्लेख करना चाहता हूँ। लोहिया भले ही कहते हों कि जाति विहीन समाज होना चाहिए, देश होना चाहिए, लेकिन वो पार्टी जो है जाति के आधार पर राजनीति करती है और जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में है। मगर मैं समझता हूं कि जातिगत जनगणना की जो बात करता है वो देश को बांटना चाहता है दादा, फिर से बांटना चाहता है मात्र अपने तुच्छ राजनीति को उच्च मार्गदर्शन देने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर फिर आपसे कहूंगा कि हम लोगों को ब्लड बैंक से जब ब्लड चाहिए होता सर, हम पूछते हैं कौन सी जात का है, तब हम लेंगे। गंगा में बाजू में कौन नहा रहा, हम पूछते हैं सर। भंडारे में बाजू में कौन बैठकर खा रहा, हम पूछते हैं सर। कौन हमारे साथ ट्रेन या प्लेन में बाजू में बैठा, हम पूछते हैं सर। हम कभी नहीं पूछते। मगर जब बात चुनाव जीतने की होती है तो हम जातिगत जनगणना करा देते हैं या जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं। और मैं तो समझता हूं कि आज घोषणा पत्र में भी राजस्थान सरकार ने लिखा कि अगर हम सरकार में दोबारा आए तो जातिगत जनगणना कराएंगे। अर्थात ये कि अगर आप हमें बनाइएगा हम आपको बांटेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन्होंने कहा तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बांट दूंगा। आपको लेकर के आपका विरोध करने वाले आरोप लगा सकते हैं कि चूंकि स्वामी दीपांकर एक जाति विशेष से आते हैं, अगड़े तबके से आते हैं, इसलिए पक्ष पोषण करने के लिए अब उनको चिंता हो गई है कि भैया नीचे के तबके के लोग जो अभी तक हाशिए पर हैं, जिनको उनका बुनियादी हक नहीं मिला है, उनको अपने साथ जोड़ करके ऊपर तबके के लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो सबसे ज़्यादा जुड़ा ही वही तबका है दादा इस यात्रा के साथ। और किसी ने एक शब्द नहीं कहा। हमने पूछा कि जातिगत जनगणना या जातियों में बंटना चाहते हैं, एक स्वर से सबने कहा कि नहीं, और इतनी लाउड आवाज में कहा हम वीडियो आपको सेंड करेंगे। तो दादा हम किसी प्रमाण के बिना कोई शब्द एक नहीं बोलेंगे, मगर कह देने से मात्र कुछ नहीं होता दादा। अगर पूर्व में कहीं कोई गलती हुई है तो उसको सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, मिलकर आगे चला जा सकता है। कितने बयान बहादुर हैं जब नूह में सब लोगों के साथ अभद्रता और आक्रांता हुआ, दंगाई हुई, कितने लोग पहुंचे वहां जाति की राजनीति करने वाले। साक्षी को यहां अनेक चाकू मारा गया, मरने के पश्चात भी कितने बयान बहादुर पहुंचे सर। मात्र आप बांट कर राजनीति करना चाहते हैं, उनके दुख में तो खड़े आप नहीं होते। कश्मीर से निकाल दिया गया एक वर्ग को, कोई एक शब्द नहीं बोला। कल अररिया में बिहार में एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया सर, एक शब्द कोई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ना इनके लिए वो जातीय होता है, मेरे लिए वो परिवार है सर, क्योंकि मैं सबको संगठित करना चाहता हूं। लेकिन आपके संगठित होने की जो कोशिश है कि हम संगठित कर पाएं इस समाज को, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बयान आते हैं तो सवाल उठता है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में हैं, या उदयनिधि स्टालिन है दक्षिण भारत में। सनातन को लेकर के जो बयान आते हैं, जैसे लक्ष्मी
मैं स्वामित्व मौर्य को लेकर के आता हूँ कि ये 4 हाथ वाली बच्ची कहाँ से आती है, 10 सिर वाले लोग कहाँ से आते हैं, 8 हाथ 8 पैर वाले लोग कहाँ से आते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं क्या। पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी की पूजा कीजिए। आपने सुना होगा ये बयान। ये शब्दों का इस्तेमाल कम से कम उसे नहीं करना चाहिए। और वो व्यक्ति हमसे ये बात या सनातन को ये बात कह रहा है जिनकी पुत्री खुद रुद्राभिषेक कर फोटो पोस्ट कर रही है। आप उन्हें बताइए ना। उन्हें बताने में तो शायद हमें लगता है आप नाकाम रहे, उन्हें समझाने में आप कहीं ना कहीं नाकाम रहे। मगर जिस सनातन ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और जिस सनातन का आपसे कुछ समय पहले जब आप बीजेपी में थे गुणगान करते थे, अचानक से आए और परेशान हो गए, पार्टी क्या बदली, परेशान हो गए, तो मैं समझता हूं कि सर ये स्वर बदल जाते हैं समय के साथ साथ। मगर हाँ, बहुत सारे लोग अब सीरियस लेते नहीं है सर। हमने एक लंबे समय बाद आपके मुंह से नाम सुना, हमने नाम भी नहीं सुना इनका। पर हाँ, इतना जरूर जानते हैं कि जब देश को बांटने की बात होगी तो देश एक स्वर में खड़ा होकर गर्व से कहेगा स्वयं को कि हम हिंदू हैं। और सर संगठित हैं और संगठित हों तो क्या मतलब है किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का कि वो एक बयान देकर दिखाए। बयानों का दौर बहुत पुराना रहा है। किसी ने एक शब्द बोला, आज उसकी जिंदगी गायब हो गई सर स्क्रीन से, एक सामाजिक जीवन से। और एक गलत बोल करके भी धड़ल्ले से घूम रहा है। क्यों? क्योंकि तो स्वामी दीपांकर ये मानते हैं कि जिस तरीके से दूसरे धर्म में आप बयान देते हैं धर्म के विरोध में, तो आपके जीवन पर खतरा आ जाता है। बयान देते हिंदू समाज को भी ऐसा ही करना चाहिए। नहीं सर, नहीं करना चाहिए। मगर आप जब एक होते हैं तो कोई ये क्षमता ही नहीं जुटा पाता है। हिंदू कर ही नहीं पाएगा सर। ये तो चीटी को देख करके थोड़ा सा बैक हो जाता है कि कहीं पाव ना आ जाए। पर आप जब संगठित नहीं होते तो उसके परिणाम यही होते हैं। अगर आप संगठित हो तो 50 मुकदमा आप तक होना चाहिए था। और आप मुकदमे की बात से ही बात याद आया कि अब से 10 दिन पहले ही एक कोर्ट ने फटकारा और वहां पर इन्होंने स्वीकारा कि हाँ भाई हमसे गलती हुआ, आगे से नहीं होगा। और बाहर आते ही फिर पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी के कितने हाथ और कितने पांव, और वो भी तब जब दीपावली है। आप सोचिए सर, ये वो देश रहा है जिस देश के देवता ने अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है, राम मंदिर में। मेरे बाबा उस आंदोलन के योद्धाओं में से एक रहे हैं और मैं खुद उस वर्तमान के आंदोलन का राम मंदिर पर जो था उसमें जितना अपना गिलहरी जैसा प्रयास कर पाया मैंने पुरुषार्थ किया। मगर वर्तमान की स्थिति देखता हूं तो 100% दुख होता है सर। कौन से देश का देवता है जो अपना केस लड़ता है? कौन से देश का देवता है जो अदालतों में खड़ा होता है? हमारे राम भी खड़े, कृष्ण भी खड़े और महादेव भी खड़े। और उसके बाद अगर जो हम बोले तो हम कम्युनल हैं। और आप खड़ा कर कर हमारा 500 साल अपमान कीजिए और आप सेक्युलर। इससे ज्यादा क्या मैं कहूं आपसे, इससे ज्यादा क्या अज्ञानता हो सकता है? लेकिन जिस धर्म को लेकर के आप चिंतित हैं, जिसको आप संगठित करने की यात्रा पर हैं, भिक्षा यात्रा कहते हैं, उसके बारे में कुछ बयान होते हैं जो अचानक देश में सुर्खियों में आ जाते हैं। जैसे 2 बयान मैं आपको, उदयनिधि स्टालिन का बयान था कि ये जो सनातन धर्म है ये कुष्ठ है, मलेरिया है, कोविड है, या प्रियांक खरगे का बयान जो कमोबेश उदयनिधि स्टालिन की तरह का ही था। इन सारे बयानों को आप सनातन धर्म के लिहाज से कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं सर कि इनको नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सनातन के लिए एक शब्द नहीं बोल सकता। वो सनातन जिसके एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है सर, एक धर्म ग्रंथ में किसी के अपमान का जिक्र नहीं है। वर्ण का जिक्र मैं मान सकता हूं, जाति का जिक्र कहीं नहीं है। और वर्ण का जिक्र भी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटी जाती हैं चीजें, जाति और धर्म के आधार पर नहीं, या जाति और जन्म के आधार पर नहीं। तो जहां जाति का जिक्र नहीं है उस देश को आपने जातियों में बांट दिया और हर किसी से पूछते हैं। लेकिन बाद में जो स्मृतियों का काल आया जिसमें मनुस्मृति भी है, उसने जातियों में बांटा इस समाज को, जातियों को लेकर देख भी रहे। उसमें वर्ण है, जाति का जिक्र उसमें ठीक है, वर्ण है। और मैं समझता हूं कि जाति शब्द, या ये कहूं कि कास्ट शब्द, ये शब्द हम बोलते हैं क्या कास्ट है आपका, ये कास्ट भी भारत का नहीं, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट। और हम लोग तो कभी मांगते ही नहीं और कभी कहते भी नहीं। हाँ, मुझे इतना जरूर है, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर ने 1931 में कहा था कि जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो निम्न जाति। सर, हमने आज तक नहीं कहा कि तेली ऊंचा या माली, लोहार ऊंचा या सुनार। हमने आज लेकिन एक देश के बड़े समाजशास्त्री हुए एम एन श्रीनिवास, और उन्होंने जातियों पर एक बहुत ही प्रामाणिक किताब लिखी। और वो बताते हैं कि भारत का समाज जो है पुरातन से जातियों के आधार पर चलता रहा है। जातियों ने भारतीय समाज को, सनातन समाज को खास करके एक अलग तरह की रूपरेखा दी, और वो एक ऑटोनोमस
इंस्टीट्यूशन के तौर पे, यूनिट के तौर पे काम करता रहा। उस व्यवस्था को आप स्वीकार करते हैं या आज के समय में जो समय की मांग है उसके मुताबिक अपने समाज को आप पुनर्व्यवस्थित करना चाहते हैं? आज समय की मांग है और समय के लिए आवश्यक है, या आवश्यक है इस समय के लिए कि सनातन को जातियों में ना बंटकर एक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। और अगर जो आज यूनाइट नहीं होता तो भविष्य में और इसके भयावह स्वरूप देखने को मिलेंगे। जातीय संघर्ष में कितने लोगों की जान चली गई है शायद हमें लगता है पड़ा नहीं होगा। कई लाख लोगों की जान चली गई, और यही संगठित हों तो क्यों जान जाए। यहां से फिलिस्तीन में भी कोई है तो उसको मियाँ भाई कह करके अपना मान रहे हैं ना, और हम पड़ोसी को भी अपना नहीं मान रहे और वो हिंदू है इसलिए क्यों? क्योंकि उसका जाति छोटा या बड़ा हो गया। मैं समझता हूं कि जो हिंदू है, मैंने पहले भी कहा था कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो हिंदू है वो भाई है। वैसे तो हम लोग पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, मगर कम से कम हिंदू को अब एक होना चाहिए, हर हाल में एक होना चाहिए। वरना आगे के मैं देख पा रहा हूं या जितनी चीजें समझ पा रहा हूं या जितना एक साल से ग्राउंड पर हूं, मुझे चीजें बहुत बेटर दिखाई नहीं देती। हाँ, मगर आप संगठित हैं तो भविष्य आपका सुनहरा है, आपसे अच्छा किसी का भविष्य नहीं। ये वाकई ही अमृतकाल चल रहा है, कम से कम इस अमृतकाल में। और 23 तारीख को इस यात्रा का पूर्ण होती है। इस यात्रा की अवधि समाप्त हो रही है, यात्रा नहीं। आप समझिए यशवंत भैया, इस यात्रा ने 3 डिग्री की सर्दी देखी है, इस यात्रा ने 45 डिग्री की गर्मी देखी, इस यात्रा ने झूमता हुआ बादल और बरसता हुआ बादल देखा, मगर यह यात्रा एवरीडे एक्शन मोड में रही। इस यात्रा ने 49 लाख लोग आज जुड़े, ये यात्रा भविष्य में करोड़ों लोगों को जोड़ेगी। और जब करोड़ों लोग एक हिंदू होने के विचार के साथ खड़े हैं, तो कल जैसे महात्मा गांधी ने छुआछूत के विरुद्ध एक धरना दिया था तो अनुच्छेद 17 बना। एक दिन किस दिन कॉलम ऐसा भी बनेगा जिसमें हर व्यक्ति किसी फॉर्म में अपने को हिंदू लिख पाए। मेरा ये ख्वाब है। एक समुदाय विशेष को, एक धर्म विशेष के लोगों को संगठित करने के पीछे 365 दिनों से अधिक की यात्रा चल रही है। और यात्रा स्वामी दीपांकर की सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समूचा हिंदू समाज संगठित हो, वो अपने आप को सनातनी हिंदू कहे। इस देश में संतों ने, मीरा ने, चैतन्य ने, दादू ने, नानक ने, रहीम ने, रामानुजाचार्य ने, शुक्राचार्य ने संत के रूप में बहुत सेवा दी। और हिंदू समाज को संगठित करने में मैं तुलसी और कबीर का भी नाम लूँगा, बड़ी भूमिका निभाई। और स्वामी दीपांकर जी, मुझे लगता है कि आपका जो प्रयास है, आपका जो श्रम है, वो अपने सिद्ध तक जाए, ये मेरी कामना है। आप आए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद यशवंत भैया। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।